Hello guys, this is Jeet. I'm a fresher at BITS Pilani Goa campus. Welcome back to my YouTube channel. अगर आप अपनी जेई या नीट प्रिपरेशन के लिए कोटा जाने के बारे में सोच रहे हो या फिर अगर आप ऑलरेडी कोटा में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, then here are the top 10 mistakes that you must avoid at any cost if you are doing your preparation in Kota. Mistake number 1, choosing wrong friends. Friend circle is the most important thing in कोटा. It can make you or totally break you. देखो कि कोटा में ना हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं और वो भी आते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. सो डोंट बी फ्रेंड एनीबडी. ऑल्सो वन मोर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि कोटा ना अगर लोग जाते हैं तो डेफिनेटली उसके एनवायरनमेंट के लिए जाते हैं, क्योंकि तुम्हें जेई या नीट के रिसोर्सेज ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे. तो अगर तुम्हें कोई कहता है कि डोंट मेक फ्रेंड्स इन कोटा, सो दैट इज अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट. डू मेक फ्रेंड्स बट बी वेरी वेरी सिलेक्टिव. मिस्टेक नंबर 2, रिलेशनशिप में आना. सो क्या होता है कि कई बार जब लोग घर से दूर कोटा में आते हैं तो उनको अचानक से बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है और वो इस फ्रीडम का मिसयूज़ करते हैं, और उसके बाद जो होता है वो तो आप समझदार हो, आपको पता ही है. तो याद रखना यार कि वो भी चली जाएगी, एग्जाम भी चला जाएगा और कोई भी वापस नहीं आएगा. मिस्टेक नंबर 3, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ड्यूरिंग द समर. मई और जून ये 2 महीने में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बिकॉज इन महीनों में कोटा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. सो जितना कम हो सके उतना कम धूप में निकले. ऑलवेज ट्राई टू वेयर फुल स्लीव्स, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. हो सके तो अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करें, और अगर आपको मार्केट वगैरह कहीं जाना हो तो शाम को जब धूप कम हो जाए तब आप जाए. सो अपना ख्याल रखें, क्योंकि एक बार अगर आप बीमार हो गए गलती से तो आप क्लासेस वगैरह जा नहीं पाओगे और आपका जो फ्लो है वो टूट जाएगा, और एक बार फ्लो टूट जाता है ना उसके बाद कोप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. मिस्टेक नंबर 4, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ड्यूरिंग द विंटर्स. कोटा में गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है बट उतनी ज़्यादा ही ठंड भी रहती है, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी. यही वो टाइम है जब मैक्सिमम कोटा स्टूडेंट्स का फ्लो टूट जाता है, क्योंकि क्लासेस लाइक मॉर्निंग के टाइम रहती है और वो ठंड की वजह से क्लासेस जाना छोड़ देते हैं. सो yes, this is a tough time, but this is the time to create the difference. So do not give up. Mistake number 5, मिसिंग क्लासेस. देखो तुम एक बार क्लास मिस करना शुरू करते हो ना तो उसके बाद उस चीज़ की आदत लग जाती है. और कोई अगर एक बंदा है जो कि क्लासेस रेगुलरली जा रहा है तो उसके रूटीन में एक डिसिप्लिन रहेगा, और तुम अगर क्लासेस मिस करना शुरू कर दिए तो तुम्हारे रूटीन में वो तुम डिसिप्लिन कहीं ना कहीं तो मिस करोगे ही करोगे. सो क्या करो कि अगर कोई एक्सट्रीम केस है कि मान लो कोई एक टीचर है कोचिंग में जो कि क्या पढ़ा रहा है बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करना कि अपने कोचिंग के लाइब्रेरी में जाके बैठो और उसी टाइम उसी सब्जेक्ट को किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो, लेकिन करो, बस करो. पॉइंट नंबर 6, do not keep high expectations from mess food. This is not actually a mistake but actually a caution. कि क्या होता है तुम कितना भी अच्छा मेस लगवा लो, कहीं का भी मेस लगवा लो, तुम्हें स्टार्टिंग में उसका खाना अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं एडमिशन्स होते हैं उस टाइम वो काफ़ी अच्छा फूड सर्व करते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद खाने का क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाता है या फिर शायद तुम उस खाने से बोर हो जाते हो. तो मेस के फूड से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है. जो मिल रहा है खा लो, क्योंकि उतना सेक्रीफाइस तो यार करना ही पड़ेगा. मिस्टेक नंबर 7, ऑर्डरिंग फूड डेली. दिस इज एक्चुअली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट पॉइंट कि जब मेस का खाना कंटिन्यूसली ख़राब मिलने लगता है ना तो तुम्हें एक टाइम के बाद लगता है कि हर दिन मैं ऑर्डर कर लूँ, मतलब हर दिन ऑर्डर करने का मन करता है. लेकिन ये गलती मत करना. मैं अभी ये सब ज्ञान तुम्हें नहीं दूंगा कि बाहर का खाना हेल्थ के लिए ख़राब होता है या ये सब. मेन पॉइंट ये है ना कि जब तुम बाहर से ऑर्डर करते हो तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. तुम एक बार ऑर्डर कर लिए तो जब तक खाना आएगा वो आधे घंटे 45 मिनट तक तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा. एक बार खाना आ गया तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्पेशल कुछ मंगाया है, साथ में कुछ देख के खाते हैं. तो उसके बाद क्या हो जाता है कि खाना खत्म हो जाता है लेकिन एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, तो एपिसोड खत्म करने में तुम लग जाते हो, और कुछ लोग तो उसके बाद बिंज वॉच करने लग जाते हैं. तो बेसिकली टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. तो ऑर्डर हर दिन नहीं करना है, कभी कभी चलता है, पर डू नॉट ऑर्डर फूड डेली. मिस्टेक नंबर 8, डू नॉट स्किप टेस्ट्स. अगर कोई टेस्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही ज़ीरो है फिर भी वो टेस्ट स्किप मत करिएगा.
क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना जो आप बस एक टेस्ट के थ्रू ही सीख सकते हो, जैसे कि एग्ज़ाम प्रेशर हो गया, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो गया, ये सब चीज़ें तुम कितना भी पढ़ाई कर लो ना, ये चीज़ें टेस्ट के थ्रू ही सीख पाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि अगर टेस्ट ख़राब चला गया तो पेरेंट्स को क्या बोलेंगे या फिर अपने दोस्तों को क्या जवाब देंगे, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सोचना छोड़ दो, बिकॉज ये बस एक मॉक टेस्ट है। और कुछ लोग अगर आपको ज्ञान देते हैं कि अगर आपके टेस्ट में ख़राब नंबर आ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल ही बकवास है। अगर आपकी प्रिपरेशन ही ख़राब है और अगर कोई टेस्ट आपको आपकी औकात बता रहा है तो वो सही है ना, कि उसके बाद तो हिट करेगा कि पढ़ना है। सो टेस्ट स्किप मत करिए। मिस्टेक नंबर 9, टेकिंग मील्स विथ योर फ्रेंड ग्रुप। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए अकेले जाइए, अपने हॉस्टल के फ्रेंड ग्रुप के साथ हो सके तो ना ही जाइए। बिकॉज क्या होता है कि आप खाना खाने के बाद कोई एक दोस्त बोलेगा कि चलो टहलने चलते हैं, उसके बाद आप टहलने चले जाओगे, उसके बाद आप काफ़ी देर तक बातें करोगे और इससे टाइम वेस्ट काफ़ी होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1 घंटा बीत गया। सो टेक मील्स अलोन। The final point, that is number 10, turn off your Instagram or any social media. आप कोटा में अपने सारे हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट और हॉबीज़ वगैरह सब कुछ सेक्रीफाइस करके उसी छोटे से कमरे में दिन रात पढ़ाई और मेहनत कर रहे होंगे, और एक स्टडी सेशन के बाद जब आप सोचते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फ़ोन उठा के आप इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करते हैं, तो आपको अपने घर के दोस्तों की स्टोरीज दिख जाएंगी जिनमें आपको लगेगा कि वही लोग तो है जो लाइफ एंजॉय कर रहे हो, उनकी पार्टी करने वाली स्टोरीज दिख जाएगी। और उसके बाद आपको लगेगा कि अगर घर में होते तो शायद काफ़ी एंजॉय कर रहे होते और कोटा में आके काफ़ी वही मोनोटोनस और बोरिंग वाली लाइफ डेली जी रहे हैं। तो उस माइंडसेट के बाद ना आपको वापस पढ़ाई पे स्विच करने का मन ही नहीं करेगा, आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप इंस्टाग्राम वगैरह जो कुछ भी है वो आप ऑफ ही रखें, तो सोशल मीडिया को ऑफ रखो। So that is the end of this video, guys. I hope you liked this video. Do not forget to like, share and subscribe to this channel. I'll be back soon with yet another video and more amazing content. Until then, bye bye.